दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ये जो करंट अफेयर्स है, अपन जुलाई का पूरा खात्मा कर चुके हैं। अगस्त शुरू हो रही है और अगस्त में भी बस 3-4 दिन 5 दिन में अगस्त ख़त्म करके इतना ही आएगा। इससे ऊपर अब पीसीएस के पेपर 2025 वाले में नहीं आएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो आप। अगस्त तक का आप कर लो, पिछले सितंबर से लेके सितंबर 2024 से अगस्त 2024 तक। तो पहली न्यूज़ है, समझते हैं साहब। पहली न्यूज़ है कि अमेरिका में जो ट्रंप चाचा राष्ट्रपति बने, इन्होंने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया साहब। बड़ा टेंशन चल रहा है। तो यूएसए द्वारा भारतीय आयातों पर टैरिफ, भारतीय आयातों पर, आयात होता है ना, भारत से जो आयात हो रहा है सामान, भारत से अमेरिका, जैसे भारत यहाँ से आयात करना समझते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो समझते होगे ना, उसी पर वो लगाया गया टैक्स। तो भारतीय आयातों पर टैरिफ लगा दिया साहब, धुआं मचा दिया अमेरिका ने। तो ये इंडिया पर लगाया है 25%। इंडिया पर 25% का भारतीय आयातों पर टैरिफ लगा दिया गया है। कितने परसेंट लगाया है? 25%। ओके। और एक चीज़ और की गई है, कहा गया है कि अगर इंडिया रूस से कॉमर्स वो करेगा, व्यापार, रसिया से अगर कोई चीज़ मंगाएगा, समझ रहे हो, अगर रसिया से कोई आई तो बेटा जुर्माना लगेगा, जुर्माना। रसियन नहीं आ सकती हैं, जुर्माना लग जाएगा। ठीक साहब। तो रूस से व्यापार पर कोई भी रसियन आइटम अगर आता है तो बेटा जुर्माना लगेगा। तो रूस से व्यापार पर जुर्माना लगेगा। देख रहा है विनोद, ये कर दिया ट्रंप चाचा ने कि यूएसए जो है इंडिया के जो इम्पोर्ट्स होते हैं, आयात होते हैं, उस पर टैरिफ लगा रहा है 25% का। और कहा है कि रसियन आइटम अगर मंगाई और रसिया से अगर ट्रेड किया तो बेटा जुर्माना अलग से लगेगा। एक पहली न्यूज़ समझ ली साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। अगली न्यूज़ है, जो आपने थार रेगिस्तान सुना होगा, थार रेगिस्तान। हिंदुस्तान में एक रेगिस्तान है ना, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान में पहली हड़प्पा बस्ती मिली है, पहला हड़प्पा स्थल मिला एक तरीके से। ठीक है, पहली बार। तो पहला हड़प्पा स्थल खोजा गया है। ठीक है, हड़प्पा, पहले हड़प्पा स्थल की खोज, ऐसे लिख देते हैं, पहले हड़प्पा स्थल की खोज। ये क्या है? थार रेगिस्तान में पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। उसका नाम क्या है और कहाँ मिला है वो, तो देखो नाम तो रखा गया उसका, मतलब नाम क्या है उस जगह का, जो नाम है वो है रातड़िया री डेरी। अजीब सा नाम है, रातड़िया, रातड़िया री डेरी, रातड़िया डी डेरी। तो इस स्थल, उस जगह का नाम हो गया। ठीक है, जो हड़प्पा स्थल है, ये गांव टाइप का हो गया एक तरीके से, हड़प्पा बस्ती हो गई। और जो इलाका है वो है जैसलमेर। जैसलमेर बड़ा इलाका है, जैसलमेर राजस्थान में ये पड़ता है। जैसलमेर राजस्थान में ये साहब हड़प्पा स्थल मिला है पहली बार थार रेगिस्तान में। तो रातड़िया डी डेरी क्या हो गया? ये रातड़िया री डेरी, सुर्खियों मेरा रातड़िया री डेरी क्या हो गया? पहला हड़प्पा स्थल ऐसा है जो थार रेगिस्तान में मिला। और कहाँ मिला? जैसलमेर राजस्थान में। ओके साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो है दोरजिलिंग जल विद्युत परियोजना। दोरजिलिंग, दार्जिलिंग होता है ना, दार्जिलिंग, वैसा ही कुछ है। दोरजिलिंग जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से, परियोजना दोरजिलिंग। ओके साहब। दोरजिलिंग जल विद्युत परियोजना क्या है? अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बतानी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसमें आरओ के बहुत जल्दी फॉर्म निकलेंगे। नवंबर के आखिर में निकल आएंगे फॉर्म। और 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम होता है, सभी जानते हैं। फॉर्म भरे जाएंगे, महीने भर फॉर्म भरे जाते हैं, फिर उस पर काम होता है, फिर स्क्रूटनी होती है, फिर एडमिट कार्ड आते हैं। तो 3-4 महीने और मिलेंगे उसके बाद। तो आज से देखा जाए तो लगभग 5-6 महीने आपके पास पेपर के लिए हैं। आप अपनी तैयारी कीजिए धूम धड़ाके से। आप इधर उधर की बातों में मत पड़िए, क्या होता है क्या नहीं होता। देखो सबकी अपनी ज़िंदगी है, किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा ना लगे। मैं एक बात कहूँगा, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस पढ़ रहे हैं, अगर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, आप सब चीज़ें पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें एफर्ट कर सकते हैं आप। क्योंकि इसमें ये वनडे एग्ज़ाम है, इसमें कोई मेंस नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप एक एग्ज़ाम के बाद यहाँ आरओ और एआरओ बन सकते हैं। और अगर आप अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, करिए। हम तो कभी नहीं आपसे कहते, हम तो खूब कहते हैं आप अपने लेवल पर करो। लेकिन अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसके बारे में सब बताया गया है कि हम इसका एक प्रैक्टिस प्रोग्राम हमने शुरू किया है। 25 सितंबर से 2100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा कि ये शेड्यूल है आपका।
साहब टॉपिक वाइज कि आज मान लो आप सिंधु सभ्यता से प्रश्न दिए जाएंगे, कल वैदिक सभ्यता से दिए जाएंगे, फिर परसों मौर्य युग से दिए जाएंगे। इस तरीके से टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट, पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर साइंस फाइंस, जो भी सब इसमें आता है सब कराएंगे। आपकी इच्छा हो शामिल हो, नहीं इच्छा कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम इसलिए कराते हैं प्रैक्टिस प्रोग्राम, ताकि आपके सिली मिस्टेक्स ना हो। एक्चुअली लोग क्या है ना, पढ़ते खूब हैं, पढ़ते तो खूब हैं, लोग सब पढ़ रहे हैं, ये सब कथा सब पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जब पेपर में प्रश्न आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या लगाएं। इसलिए हम ये करते हैं। तो किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहें तो शामिल हो, न चाहें कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा आपकी लाइफ है ना। मैं इस तरीके से कभी किसी से नहीं कहता कि नहीं आपको सिर्फ ये प्रोग्राम करना ज्वाइन पड़ेगा। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक साहब, तो आपकी इच्छा हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम, उससे आप जुड़ सकते हैं साहब। आगे देखते हैं, दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये इंडिया और भूटान का प्रोजेक्ट है। मतलब भूटान में तो ये स्टार्ट हुआ है और इंडिया की तरफ से इसमें मदद की जा रही है। ओके, तो ये भूटान में आरंभ हुआ है, भूटान में तो शुरू हुआ है ये प्रोजेक्ट दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना। इंडिया की तरफ से इसमें मदद की जा रही है। तो इंडिया की तरफ से जो मदद कर रहा है वो कर रहा है टाटा कंपनी। ठीक साहब, टाटा पावर कंपनी, ये तो इंडिया की हो गई, ये तो भारत। और भूटान में भी तो लग रहा है, तो भूटान की भी तो एक कंपनी सहयोग कर रही होगी, तो उसका नाम है डुक ग्रीन पावर कंपनी, ग्रीन पावर कंपनी, ये भूटान की है। दोनों की दोनों एक कंपनी है, एक इंडिया की एक भूटान की। इनका दोनों का इनकी साझेदारी हो गई, एक तरीके से दिखा जाए ना, पार्टनरशिप से ये शुरू हुआ है। कौन कौन सा, टाटा पावर कंपनी इंडिया से और डुक ग्रीन पावर कंपनी ये भूटान से है साहब। कौन सी है, डुक ग्रीन पावर कंपनी भूटान से। इन दोनों की संयुक्त साझेदारी में दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना भूटान में शुरू हो गई। अब भूटान में जाएंगे साहब, मज़े लेंगे, आनंद लेंगे, फिर बोलेंगे अरे भैया हमारे टाटा साहब का भी तो इसमें शेयर है, तो टाटा साहब इंडिया के हम, बस काम ख़त्म है ना। तो साहब ये शुरू हो गया। अब ये किस नदी पर शुरू हुआ है दोस्तों, ये जो जल विद्युत परियोजना है, ये किसी नदी पे तो चलेगी कि हमारे घर में चल जाएगी, तो पानी भी तो होना चाहिए। तो उस रिवर का नाम है कुरुची नदी पर, कुरिचू कहेंगे, कुरिचू नदी पर। ठीक साहब, कुरुचू नदी पर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। क्या नाम है इसका, दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना, दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना साहब। ठीक है, सही भैया मेरे, ओके। आगे बढ़ो साहब, आगे नई न्यूज़ देखो। जो अगली न्यूज़ है वो है 15वां वो हुआ है रामसर कॉन्फ्रेंस, 15th लिखेंगे ना, ये 15th रामसर कॉन्फ्रेंस। तो इसको कॉप कहते हैं साहब, COP, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। 15वीं रामसर सम्मेलन जो होता है ना, वेटलैंड्स वाला, आर्द्रभूमि वाला, वो हुआ है साहब। कहाँ हुआ भैया, भाई साहब बहुत अच्छी जगह हुआ, विक्टोरिया वाटरफॉल। बस विक्टोरिया नाम आ गया, मैंने इमेजिन कर लिया, खूबसूरत जगह होगी, नाम में ही सब कुछ है भाई, विक्टोरिया। अगर कोई जैसे मान लो प्यारी सी, आप नाम सुनते हो किसी लड़के का, मान लो लड़कियां सुन रही हो, लड़कियों सुनो, अगर तुम्हारे पास रिश्ता आए कि साहब रिश्ता आया है और लड़के का नाम है राज ओबेरॉय, तुम इमेजिन कर लोगे भाई साहब लड़का होगा एकदम स्मार्ट सा, एकदम पैसे वाला, और चश्मा लगा होगा, गाड़ी से आएगा, राज ओबेरॉय। भला ही साला फटा नंगा हो कि नहीं, पता चली कि एकदम विचित्र प्राणी हो भाई साहब। अब कहना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा ही हो जैसे वो कौन सा डायलॉग था साहब, मतलब ऐसे राजपाल यादव जैसा ही हो दिखने में, लेकिन अगर नाम इसका राज ओबेरॉय है तो आप इसको इमेजिन करोगे कि साहब SRK जैसा दिखता होगा, शाहरुख खान जैसा है। तो ये नाम का ही इमेजिन करने का सीन है। जब विक्टोरिया नाम आ गया तो आय हाय हाय हाय, कुड़ी मस्तानी आए भाई साहब, मैं चली देखो प्यार की गली है, रब्बा मैनू प्यार हो गया साहब। मतलब नाम में ही ऐसी चीज़ें कि हम इमेजिन करके हमें मोहब्बत हो गई। और यही राज ओबेरॉय की जगह अगर कोई वैसा नाम होता साहब दारा सिंह कि नहीं, नाम होगा साहब, रिश्ता आया, लड़के का नाम है दारा सिंह। अब तुम्हें लगेगा भाई साहब कोई पहलवान आदमी है कि नहीं, जो सुबह सुबह भाई साहब 10 पराठे खाएगा
सुबह सुबह 10 पराठे खा लेगा, पूरे दिन लस्सी पिएगा दारा सिंह के नाम से, और जो है बॉडी शॉडी बनाएगा। तो देख, नाम में भी एक चीज़ें छुपी होती हैं, है कि नहीं? ऐसी लड़कियों के नाम में भी होगा। अब लड़की का नाम सिमरन हो, सिमरन, भाई साहब देखो देखो सीधा कैसे मुस्कुरा रही हैं सब। और लड़की का नाम अगर हो राम कटोरी है कि नहीं, लड़की का नाम हो राम कटोरी, राम कटोरी लड़की का नाम हो, तो आप इमेजिन कर लो कैसी कटोरी होगी, पता नहीं, भगवान जान रहे हैं कि नहीं, है? तो नाम का भी साफ खेल है। तो ये विक्टोरिया जो वाटरफॉल है, विक्टोरिया फॉल्स है, वहाँ पर ये आयोजित हुआ है। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है? जिम्बाब्वे में। तो ये वहाँ पर आयोजित हुआ है, जिम्बाब्वे में आयोजन 15th रामसर कॉन्फ्रेंस का। कहाँ हुआ है? विक्टोरिया फॉल्स रामसर, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में ये 15वां रामसर कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ साहब। ये इसमें क्या हुआ, इंडिया की तरफ से कुछ चीज़ें प्रस्ताव दिए गए थे, वो अपना लिए। तो इंडिया ने एक प्रस्ताव दिया था, वो था सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल का। सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल का वो प्रस्ताव भारत की तरफ से था, वो अपनाया गया है। ठीक साहब, तो लिखते हैं भारत के सस्टेनेबल, स्पेलिंग भाई बड़ी दिक्कत होती है मुझे, अंग्रेजी में तो एकदम काला अक्षर भैंस बराबर। सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल, वेटलैंड लाइफ स्टाइल, ये सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल, ये प्रस्ताव भारत का था। तो भारत के सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल को के प्रस्ताव को अपनाया गया, प्रस्ताव को अपनाया गया। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया। और जो ये सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल मिशन है इंडिया का, ये भारत के प्रधानमंत्री ने एक मिशन लॉन्च किया था 2021 में, उसको कहते हैं मिशन लाइफ, उस पर बेस्ड है। तो ठीक है, तो ये है पीएम मोदी द्वारा 2021 में, ठीक है, 2021 में शुरू किए गए मिशन लाइफ पर आधारित है। मिशन लाइफ एक पीएम मोदी ने शुरू किया था मिशन लाइफ, तो मिशन लाइफ पर आधारित है, बेस्ड है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत कब की गई, तो मिशन लाइफ की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी 2021 में। और ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में भी शायद आया है, कि जैसे पेट में आया था। अभी हाल ही में 2 एग्जाम हुए, उसमें से किसी एक में ये आया था, मैंने देखा था। तो 2021 में मिशन लाइफ मोदी जी ने शुरू किया था। उसी के आधार पर सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल को अपना लिया गया है। कब अपनाया गया है, कहाँ अपनाया गया है? 15th रामसर कॉन्फ्रेंस में, जो कि विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ। ये भी बात हो गई। अब देखो एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ, जो मिशन लाइफ है ये प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में दिया था, लेकिन कहाँ दिया था, कैसे दिया था? तो मिशन लाइफ दिया था UNFCCC होता है ना, UNFCCC, इसके COP 26 में दिया था, COP 26 में दिया था। ठीक है साहब। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी COP 26 हुआ कहाँ था साहब। ठीक है, तो COP 26 हुआ कहाँ था, ये भी देखो, सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और ये हुआ था ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में पड़ता है ये, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक साहब, सारी चीज़ें आपको कथा हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि अब पेपर का कोई भैया भरोसा नहीं है, कुछ भी आ जाए, तो हमें एकदम रेडी रहना चाहिए। आंदो जो आ रहा है सब कर लेंगे, ठीक, सब पता है, सब करा रखा है समझ भैया ने। तो 15th रामसर कॉन्फ्रेंस विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में होता है। इंडिया के सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल के प्रस्ताव को अपनाया गया। और ये सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल कब दिया था, मतलब कि किस पर आधारित है? ये आधारित है मिशन लाइफ पर। मिशन लाइफ मोदी जी ने कब दिया? 2021 में दिया। और ये मिशन लाइफ कहाँ पर दिया था 2021 में? तो UNFCCC के COP 26 में दिया था। COP 26 कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। पूरी कहानी आपको बता दी। अगले देखते हैं मिशन, अगला निसार मिशन। जहाँ निसार है, जहाँ निसार, तो निसार मिशन पे अब क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, ये समझते हैं। देखो साहब, निसार में देखो ये जो N है ये नासा है, जबकि ये IS है ये इसरो है। इसका मतलब ये नासा और इसरो का मिशन है। और इसका जो पूरा नाम रखा गया है वो रखा गया है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, सिंथेटिक अपार्चर रडार। ठीक साहब,
नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, NISAR। इसका मतलब ये एक रडार पे आधारित मिशन है, ठीक है साहब, रडार मिशन है, ठीक, रडार वडार का इसमें काम होगा। अब और देखो क्या समझते हैं इसमें। इसमें देखो ये समझना है कि ये कब लॉन्च किया गया, अभी हाल ही में, तो ये इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ये 30 जुलाई को, 30 जुलाई 2025 को, ठीक है, 30 जुलाई 2025 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। हर बार श्रीहरिकोटा से ही जाता है, तो श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा आंध्रा से ये लॉन्च किया गया है। और कौन से रॉकेट से किया गया है? तो GSLV F-16 से, GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है साहब। समझ गए साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। तो निसार मिशन, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, इसकी फुल फॉर्म हो गई। 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से GSLV F-16 से ये सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया साहब। ओके। इसमें क्या है, ये 3 सालों तक पृथ्वी की निगरानी रखेगा, 3 सालों तक, ठीक है, 3 वर्षों तक पृथ्वी की निगरानी करेगा, ज़मीन की निगरानी करेगा, देखेगा भैया कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ चल रही है, किनका किनके संग चल रहा है, किनका किनके संग अवैध चल रहा है, नाजायज़ रिश्ते भी देख लेगा, पूरी ज़मीन की निगरानी करेगा। भाई बच के रहना है, निसार जो है खा जाएगा तुम्हें। नहीं पता चला कि तुम जो है दिन में घरवाली के संग, रात में बाहर वाली के संग, रात में घरवाली के संग, दिन में बाहर वाली के संग घूमोगे, तुम्हारी बीवियाँ निसार मिशन से कर लेंगी सेटिंग, पकड़ के तुम्हें ढंग से कुटाई करेंगी, तुम्हारी सब निगरानी रखी जाएगी। तो 3 वर्षों तक पृथ्वी की निगरानी, ठीक साहब, करेगा। कौन सा मिशन है? निसार मिशन। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक रडार मिशन है, रडार मिशन है कि नहीं। तो इसमें 2 तरह के साहब यूज़ हो रहे हैं रडार, ओके, तो वो भी समझ लेते हैं। देखो तो इसमें 2 रडार प्रणालियाँ हैं, 2 रडार प्रणाली हैं, 2 रडार प्रणाली हैं साहब। कौन कौन सी हैं? एक है साहब L बैंड और एक है साहब S बैंड, ठीक। जो L बैंड है वो बना रहा है नासा का, नासा द्वारा, ठीक है, नासा द्वारा बनाया जा रहा है। और जो S बैंड है वो इसरो द्वारा बनाया जा रहा है। बस यही बात याद रखनी है, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी, ठीक साहब। देखो S से हो गए संभव भैया, हो गए कि नहीं हो गए? और संभव भैया कहाँ के? इंडिया के, और इंडिया का है इसरो। ऐसे याद रखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे अभी तुम LS में, तो कैसे भी याद रखो, मैंने ऐसे याद रखा है ये, मतलब मुझे बहुत टाइम से याद है कि S से पड़ता है मेरा नाम संभव, और संभव है इंडिया का है इसरो। ऐसे याद रख लो, एक याद हो गया तो दूसरा का तो झंझट ही खत्म। तो आपने ये भी समझ लिया साहब कि 2 रडार प्रणालियों में L और S है, L बैंड नासा का, S बैंड इसरो द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें पूरी कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल लागत कितनी आई इस मिशन में, वो भी जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत फेमस है ये। इसकी जो टोटल लागत आई है वो आई है $1.5 अरब की, 1.5 अरब डॉलर। देख रहा है बिनू, डॉलर है, डॉलर रुपए नहीं है, धुआं मच जाएगा, धुआं एकदम पैसे में, ठीक है साहब। तो $1.5 अरब की ये लागत आई है, कॉस्ट आई है। L बैंड बन गया है नासा के द्वारा, S बैंड बन गया है इसरो के द्वारा। पृथ्वी की ये निगरानी करेगा। 30 जुलाई 2025 को ये लॉन्च किया गया है GSLV F-16 से, निसार मिशन। पूरा समझ लिया। अब देखो एक चीज़ और है, ये जो दोनों रडार प्रणाली हैं ये कहाँ पर इंटीग्रेटेड की गई, मतलब 2 रडार प्रणालियों को मिलाया गया होगा ना भाई, दोनों रडार प्रणाली मिलेंगी तभी तो जाएगा उड़ के। तो ये यहाँ से तो लॉन्च किया गया है, लेकिन इनको इंटीग्रेट कहाँ किया गया, एकीकृत किया गया, कहाँ किया गया? तो बस एक चीज़ और है साथ में कि दोनों रडार प्रणालियों को इसरो का एक सेंटर है वहाँ पर किया गया है, इसरो के UR राव उपग्रह केंद्र में एकीकृत यानी इंटीग्रेट किया गया है, एकीकृत किया गया। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए ना सब कुछ? इसरो के UR राव उपग्रह केंद्र में ये एकीकृत किया गया है दोनों रडार प्रणालियों को, ये भी आपने समझ लिया।
अब देखो कि एक चीज़ और समझनी है कि एल बैंड और एस बैंड के अपने अपने काम क्या हैं। देखो कुछ भी आ सकता है पेपर में, हम अभी छोड़ दें और जय आ जाए है कि नहीं, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे भैया, क्योंकि भले ही 5 मिनट और सही पूरी न्यूज़ होनी चाहिए। तो देखो जो एल बैंड है, जो एल बैंड है साहब, वो क्या करेगा, तो जैसे घनी वनस्पति हैं, घनी मतलब बहुत घनी घने पेड़ से हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं घने, या बर्फ़ है, बर्फ़ की चादरें हैं, बर्फ़ की परतें हैं, वहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एंट्री कर लेगा, ताकि वहाँ की भी लोकेशन को ट्रैक किया जाए, वहाँ की भी निगरानी रखी जा सके। तो ये क्या करेगा, घनी वनस्पतियों, घनी वनस्पतियों, ठीक साहब, बर्फ़ की परतों, बर्फ़ की परतों, और इसमें क्या नाम है, ऊंचे पहाड़ों, ठीक है, ऊंचे पहाड़ों की निगरानी कर लेगा। निगरानी तो करनी है पूरी पृथ्वी की, यही तो मिशन का लक्ष्य है। तो ये तो साहब इसके लिए स्पेशली एल बैंड डिज़ाइन किया गया है, ताकि घनी वनस्पति, बर्फ़ की परतों और ऊंचे पहाड़ों की निगरानी की जा सके। तो और एस बैंड का को डिज़ाइन किया गया है, इसका भी कोई अपना स्पेशल काम होगा। तो एस बैंड डिज़ाइन किया गया है झाड़ियों और छोटे पौधों के लिए, ठीक है। झाड़ी होती है, झाड़ी, जैसे ये तो वनस्पति घनी हो गई, घने पेड़ पौधे हो गए, झाड़ी थोड़ी सी इतनी घनी नहीं होती हैं। तो झाड़ियों, ठीक है, छोटे पौधों, छोटे छोटे जो पौधे हैं उनके छोटे पौधों, और साहब कोहरा, कोहरा हो तब कैसे हम करेंगे, तो कोहरा, ठीक, कोहरे को फॉग कहते हैं, फॉग, ओके, अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आती है। और कोहरे में हमें चीज़ें देखनी है, तो उन मतलब इन सब चीज़ों आदि के लिए निगरानी है साहब, ठीक है, आदि के लिए निगरानी। ये स्पेशल मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वेबसाइट पे दिया था, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, कि स्पेशली एस बैंड झाड़ी, छोटे पौधे, कोहरे, इन सब की निगरानी रखेगा, जबकि एल बैंड घनी वनस्पतियों, बर्फ़ की परतों और ऊंचे पहाड़ों की निगरानी करेगा। समझ में आ गया पूरा निसार मिशन। सब ये F-16 है, 30 जुलाई 2025 है, पूरा समझ में आया। एल बैंड नासा ने बनाया, जबकि एस बैंड इसमें इसरो ने बनाया है। $1.5 अरब की इसमें खर्चा आया है साहब। कहाँ एकीकृत किया गया, UR राव उपग्रह केंद्र में। कहाँ पर, UR राव उपग्रह केंद्र में, जो कि इसरो का एक उपग्रह केंद्र, वहाँ पर दोनों रडार प्रणालियों को इंटीग्रेटेड किया गया है, ठीक साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन मुस्कुरा मुस्कुरा के। जो अगली न्यूज़ है साहब, वो है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव, हर हर महादेव साहब। अच्छा, महादेव से याद आया, अभी कुछ दिनों पहले सावन का महीना चला गया साहब, लड़कियों का फेवरेट महीना हुआ है भाई साहब। लड़कियां सावन में रखती हैं व्रत, ताकि मुझ जैसा पति मिल सके। मुझे पता है मेरे जैसा पति चाहिए, कई लड़कियों को तो मुझे ही चाहिए होगा, कि संभव बन जाए पति। भाई साहब मुस्कुरा गई, देखो कैसे ब्लश कर रही हैं, हा हा। 5 फुट 11 इंच की, 6 फुट जैसी हाइट, 6 पैक की बॉडी, मुस्कुराता हुआ उसका स्वभाव, क्यूटी पाई उसका नेचर, संभव सब पता है तुम्हें। जान निसार, मेरी जान निसार। तो महादेव से कहती हैं, दिलवा दो महादेव एक ऐसा ही कोई लौंडा जो हमारी केयर करे, जो हमें आइसक्रीम खिलाए, हैं हमारे गालों पे ऐसे ठीक साहब। तो महादेव तुम्हारी जल्दी सुनाएंगे, चिंता मत करो। आ रहा हूँ मैं, बचना है हसीनो, महादेव ने मुझे भेजा है, ठीक साहब। बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। तो ऑपरेशन महादेव साहब क्या है, तो अभी आपने सुना क्या होगा, आपको पता ही है, बहुत दुखद घटना हुई थी, पहलगाम हमला हुआ था। पहलगाम हमले के बाद फिर इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन महादेव चलाया, ताकि आतंकवादियों को ढेर किया जा सके, ओके। तो पहलगाम हमले के बाद, पहलगाम हमले के आतंकियों को भारतीय सेना द्वारा मारा गया। इसी ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना द्वारा मारा गया। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि महादेव की तीसरी आँख खुली, और पहलगाम हमले के बाद जो आतंकी थे उन सबको ढेर कर दिया गया ऑपरेशन महादेव के द्वारा। ये भारतीय सेना के द्वारा है, ठीक है साहब। अगला एक सेम ऐसा ही ऑपरेशन है, ऑपरेशन शिव शक्ति। ऑपरेशन शिव शक्ति, ये भी कुछ ऐसा ही है, आतंकवादियों से रिलेटेड। ऑपरेशन शिव शक्ति, ये क्या है साहब, तो जो जम्मू कश्मीर में जो LOC है, LOC कहते हैं ना, LOC रेखा, वहाँ पर कुछ आतंकवादी उस LOC रेखा को पार कर रहे थे साहब, ज़बरदस्ती। उनको भारतीय सेना ने देख लिया और मई के मई गोलियों से भून दिया।
हिंदुस्तान से हमसे बकैती, लो मई के मई गोली से उड़ा दिया। तो जम्मू कश्मीर में पुंछ है ना, पुंछ एक जगह पड़ती है जम्मू कश्मीर के पुंछ में, जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC पार कर रहे आतंकियों को भारतीय सेना द्वारा मारा गया। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, भारतीय सेना द्वारा मारा गया। दोनों के दोनों ऑपरेशंस में उड़ा दिए गए हैं आतंकवादी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अभियान चलाया है, उड़ा दिए गए। मतलब कहते हैं ना शूट एंड साइट वाला, देखो और साइट एंड शूट, जो है शूट एंड साइट, देखो और उड़ाओ, मारो, धुआं मचा रखा है। बहुत अच्छी बात है ये, ऐसे कूट देना चाहिए ढंग से, गोली मार देंगे खोपड़ी में एकदम। तो पहलगाम हमले के आतंकवादियों को भारतीय सेना के द्वारा मारा गया ऑपरेशन महादेव के तहत। जबकि ऑपरेशन शिव शक्ति क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो पुंछ इलाका पड़ता है, पुंछ, वहाँ पर जो LOC है उसको अवैध रूप से पार कर रहे थे, उन आतंकियों को भारतीय सेना के द्वारा मारा गया ऑपरेशन शिव शक्ति। ठीक साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं अपन। जो अगली न्यूज़ है वो है सिमोन। सिमोन, ये सिमोन क्या है साहब? सिमोन, ये सिमोन क्या है? ये सिमोन तो ये एक AI रोबोट है। क्या है? AI रोबोट है सिमोन, नाम है उसका। AI रोबोट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट है। और इसको अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हाल में इसे इंटरनेशनल ऐसे लिखा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र स्टेशन। सेंटर नहीं, स्टेशन होता है ना, सेंटर लिख दिया, सेंटर नहीं स्टेशन होता है। स्टेशन ISS कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल किया गया है। स्टेशन में शामिल किया गया। क्या नाम है इसका? AI रोबोट का सिमोन क्या है? AI रोबोट है। ठीक साहब, तो ये आपने सिमोन समझ लिया पूरा। सिमोन क्या है? सिमोन एक AI रोबोट है। इसे हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल किया गया है साहब। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं अपन। अगली जो न्यूज़ है वो है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। यूपी के नए मुख्य सचिव समझ तो चीफ सेक्रेटरी साहब बने हैं नए, और उनका नाम है शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल साहब हैं, यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और ये 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ये चीज़ें देखो मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि PCS हो, RO हो, SI हो, कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब करंट अफेयर्स का कोई ठिकाना नहीं रहा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब आप कोई न्यूज़ देखो तो उसको अधूरी मत देखो, उसकी पूरी देखो। अब मान लो शशि प्रकाश गोयल है, ये यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए। अब दूसरा स्टेटमेंट आया कि ये 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अब आपको पता ही नहीं है, सुर्खियों में रहा, इतना बड़ा आदमी बन गए भैया, चीफ सेक्रेटरी बने। तो हल्का सा अगर एक बार पढ़े रहे होगे, एक बार आंखों के सामने से 1989 गुजरेगा तो हल्का आइडिया तो रहेगा, कुछ तो आइडिया रहेगा ना। तो वो चीज़ है, एक एक नंबर की वैल्यू भैया, एक एक नंबर की वैल्यू। अब देखो अगला, यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन तैयार हो गया साहब। यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, निजी रेलवे स्टेशन। हालांकि बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि अब रेलवे स्टेशन भी प्राइवेट हो गए। कितना मतलब मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का। सरकारी चीज़ें चलती हैं तो एक विश्वास रहता है कि सरकार अच्छा करेगी। प्राइवेट कंपनीज़ क्या, उन्हें तो बस ऐसे ही चला, उन्हें तो अपना प्रॉफिट देखना है ना, उन्हें जनता की भलाई से कोई मतलब ही नहीं है प्राइवेट कंपनी को, उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए बस। तो चाहे पैसे कितने भी वसूल लो, उससे वो रखते नहीं। तो गरीब आदमी को रेलवे में बड़ा दिक्कत होगी अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो यूपी का पहला निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया है, वो बनाया गया है गोमती नगर रेलवे स्टेशन को, लखनऊ में है ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन। गोमती नगर
रेलवे स्टेशन लखनऊ को उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक है साहब, आज की आखिरी न्यूज़ और देख लेते हैं अपन, फिर रिवीजन करेंगे, फिर बाकी कल देख लेंगे अपन। अगला जो है वो है जो फुटबॉल टीम है इंडिया की, उसके कोच बनाए गए हैं नए। तो भारतीय सीनियर फुटबॉल, पुरुष फुटबॉल के, ठीक है, पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच, फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच। जो कोच कई तरह के होते हैं अलग अलग, लेकिन मेन एक ही होता है जो सबसे ऊपर होता है, लीडर होता है सभी कोच का, तो मुख्य कोच कहते हैं उसको। और वो बनाया गया है खालिद जमील साहब को, खालिद जमील। तो खालिद जमील साहब, इंडिया की जो मेल फुटबॉल टीम है उसके नए कोच बनाए गए हैं, खालिद जमील साहब। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर रिवीजन कराता हूँ मैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ हाल ही में किस क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता दी गई है। ये आपको कमेंट बॉक्स बताना है। ये जनवरी की करंट अफेयर्स में मैंने बताया भी था आपको। MCC मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब में इनको एक सदस्यता दी गई, मानद सदस्यता। भारत के ये क्रिकेटर हैं, बताओ उनका नाम क्या है। ठीक है, अब साहब रिवीजन कराते हैं अपन, धीरे धीरे करा पाता हूँ अपन, बहुत धीरे धीरे, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठेकेदारी व्यवस्था नहीं है कि एक ही दिन में पूरा कराना है, हौले हौले चलेगा साहब। अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर टैरिफ लगाया गया 25%। डोनाल्ड ट्रंप ने कही 25% अपन का है, 25% इज माइन मिस्टर मोदी। यस, अगर तुमने कुछ रशिया से मंगाया तो तुम पे हम जुर्माना लगाएगा मोदी जी। ओके, यस यस यस। तो ये 25% साहब टैरिफ तो घुसेड़ दिया, साथ में रसियन से कहा कि अगर रसिया से कोई आइटम मंगाया तो जुर्माना ठोक दिया जाएगा। थार रेगिस्तान में पहले हड़प्पा स्थल की खोज की है, उसका नाम है रातड़ियारी रेरी, रात की रानी रेगिस्तान में रात की रानी। तो रात की रानी भैया क्या है, रेगिस्तान में पहला हड़प्पा खोजा गया, हड़प्पा स्थल, और जैसलमेर में ये रात की रानी मिली है। अगला, दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना, ये भूटान में शुरू की गई है, कुरुची नदी पर। दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना भूटान में कुरुची नदी पर शुरू की गई है। टाटा पावर कंपनी और डुक ग्रीन पावर कंपनी की ये साझेदारी प्रोजेक्ट है। इसमें यार मैं मेगावाट बताना भूल गया कि ये कितने मेगावाट की है, तो वो भी सब साथ में बता ही देते हैं। ये 1125 मेगावाट की है, जो प्रोजेक्ट है वो 1125 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, मेगावाट की परियोजना है साहब। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, तो यही काहे छोड़ूँ, ये भी अपने दिमाग में आ गया, अचानक से याद आ गया तो वो भी बता दी मैंने। तो ये टाटा पावर कंपनी और डुक ग्रीन पावर कंपनी के सहयोग से बन रही है, 1125 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट है। क्या नाम है, दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना। ये 15th रामसर कॉन्फ्रेंस हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, रामसर कॉन्फ्रेंस 15वां। कहाँ हुआ साहब, विक्टोरिया ओ विक्टोरिया, तू मेरी है विक्टोरिया, तेरे पास मैं आऊँगा, तुझको गले में लगाऊंगा, विक्टोरिया ओ विक्टोरिया तो ये विक्टोरिया फॉल्स में हुआ है साहब। विक्टोरिया के आते ही हम गिर गए, प्यार में गिरते हैं तो विक्टोरिया के आमने हम गिर गए, फॉल हो गए साहब। जिम्बाब्वे में ये हुआ है। इंडिया की तरफ से सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल को इसमें अपनाया गया है। सस्टेनेबल वेटलैंड लाइफ स्टाइल किसने दिया, इंडिया ने दिया, जो अपनाया गया। ये किस पर आधारित है, ये मिशन लाइफ पर आधारित है। मिशन लाइफ कब शुरू किया गया, 2021 में शुरू किया गया। किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर, UNFCCC के COP26 में शुरू किया गया मिशन लाइफ। कहाँ हुआ था COP26, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। 15th रामसर कॉन्फ्रेंस का हुआ है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुआ है। अगला, निसार मिशन, ये नासा और इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार मिशन इसका नाम है। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार फुल फॉर्म हो गई। 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये GSLV F-16 के तहत लॉन्च किया गया है। 3 वर्षों के लिए ये पृथ्वी की निगरानी करेगा साहब। इसमें 2 रडार हैं, L बैंड और S बैंड। L बैंड बनाया है नासा ने, S बैंड बनाया है इसरो ने। S से नाम है संभव है इंडिया के, इंडिया का इसरो। लागत आ रही है इसमें $1.5 अरब की। कितनी आ रही है, $1.5 अरब की। दोनों रडार प्रणालियों को इसरो के UR उपग्रह केंद्र से इंटीग्रेट किया गया है, एकीकृत किया गया है। कहाँ से किया गया है, UR राव उपग्रह केंद्र से। एल बैंड क्या करेगा साहब, घनी वनस्पति, बर्फ़ की परतें, ऊंची पहाड़ियों, इनकी निगरानी करेगा। और एस बैंड क्या करेगा, झाड़ी देखेगा साहब, झाड़ी, छोटे छोटे पौधे, कोहरा फोहरा देखेगा, वो देखेगा एस बैंड। ऑपरेशन महादेव, जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद ढेर कर दिया इंडियन आर्मी ने।
ऑपरेशन शिव शक्ति, LOC पार करोगे, अच्छा तुम्हारी ऐसी तैसी धाँ 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 धूम 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 दिया भून दिया साहब इंडियन आर्मी ने। ऑपरेशन शिव शक्ति, अपनी शक्ति दिखा दी साहब। सिमोन क्या है? एक AI रोबोट है, इसे हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शामिल किया गया है। सिमोन। यूपी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? शशि प्रकाश गोयल साहब बने हैं। 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं शशि प्रकाश गोयल साहब, जो यूपी के नए मुख्य सचिव बना दिए गए। यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन है यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन। सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन है? खालिद जमील साहब। आप बताइए MCC की तरफ से यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की तरफ से मानद सदस्यता किस क्रिकेटर को दी गई है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। स्माइल के साथ शुक्रिया।